जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जीके। देखिए ऑलरेडी मैंने 510 इंडियन जीके पढ़ा चुका हूं इस चैनल पर। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारचुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो ये करता है बीना रिफाइनरी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए बीना रिफाइनरी। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो ये स्थित है 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, इसलिए इसके आंसर हो जाएगा डी। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? तो ये करता है म्यांमार के साथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए म्यांमार। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गंगा नदी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए गंगा नदी, जो कि भारत में ही उत्पन्न होती है और ये भारत का सबसे बड़ा नदी भी है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इन चारों में से आसाम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आसाम। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो मालवा पठार महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है इन चारों में से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाई जाती है? तो ये बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण संगठन के द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए भारतीय सर्वेक्षण। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ओडिशा राज्य द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है जादूगोड़ा में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और देखिए जादूगोड़ा झारखंड राज्य में स्थित है। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हिमाचल प्रदेश। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए पहले सबसे बड़ा राजमार्ग NH-7 था, इसका नाम बदलकर अभी NH-44 कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है कर्नाटक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। भारत में एकमात्र मठमेला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है बाराटांग द्वीप पर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये बाराटांग द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाए जाते हैं केरल राज्य में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी केरल। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये लगता है बांग्लादेश के साथ, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। भारत में नुनमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है?
तो ये प्रसिद्ध है पेट्रोलियम उद्योग के लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पेट्रोलियम उद्योग। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। भारत का 7% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है गुजरात राज्य द्वारा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसे मिला 1987 में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी इसे केंद्र शासित अंचल बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को। भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो ये है केरल में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, केरल। 2010 में किस बंदरगाह को भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था? तो ये किया गया था पोर्ट ब्लेयर को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हरियाणा राज्य में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य में म्यांमार से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मणिपुर को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मणिपुर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, देहरादून। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये स्थित है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। आई होप इस सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।